स्ट्रीट फूड जिसका नाम सुनकर लोगों के मन में पानी आ जाता है। चाहे गोलगप्पे वाला 365 जगह अपने शरीर पर हाथ लगाकर आपको गोलगप्पे भी खिलाए तो भी आप यही बोलोगे कि स्वाद है। अब जो ये स्वाद है ये कोई गोलगप्पे का थोड़ी है, ये तो वो स्ट्रीट फूड वाले ने अपने शरीर पर 365 जगह हाथ लगाया है, ये उसका स्वाद है। और फिर भी लोगों को मजा आता है इस स्ट्रीट फूड को खाने में। और जो ये स्ट्रीट फूड बनाते हैं इनको खुद को ही नहीं पता ये कितना हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं, और ये जो भी ये स्ट्रीट फूड में डालते हैं। और ये तो जबकि आपकी हेल्थ की 12 बजा रही है। और आप चाहे कोई सा भी वीडियो देख लो, आपको सभी वीडियो में दिख जाएगा अनहाइजीनिक तरीके से ये कैसे आपको खिलाते हैं। यहाँ तक कि हद तो तब हो गई जब एक गोलगप्पे वाला लोगों को गोलगप्पे अपना यूरिन मिलाकर पिला रहा था। मेरे को तो ये पता नहीं कि लोग इन सब चीज़ों को कैसे खा लेते हैं। चाहे गोलगप्पे वाले को देख लो या मोमोज वाले को देख लो, आपको ये स्ट्रीट फूड वाले के यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ। अब जो स्ट्रीट फूड है उसको आप कितना ही बिना हाइजीनिक तरीके से बना रहे हो, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे को तो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से ये स्ट्रीट फूड वाले आपको अनहाइजीनिक तरीके से ये सब चीज़ें खिला रहे हैं तो उससे एक दिन आपकी खुद की जान भी जा सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्ट्रीट फूड वाले हुआ करते थे उस टाइम पर 90s के ज़माने में, एक नंबर क्वालिटी की चीज़ें मिलती थी जो हम इंसानों के शरीर के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी, जैसे कि पीनट और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पर जैसे जैसे ज़माना बदला तो लोग इस स्ट्रीट फूड में समोसा रखने लग गए, जो कि ये समोसे पहले अच्छे तो हुआ करते थे पर इनमें भी एक दिक्कत थी कि जिस तेल में इन्होंने एक बार समोसा बना लिया उसी तेल को ये तब तक इस्तेमाल करते थे जब तक वो तेल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाए। लेकिन जो स्ट्रीट फूड है इसका ज़माना जब बदला, जब मोमोज, वड़ा पाव और पानी पूरी जैसी चीज़ें आई और आप इनका ठेला कहीं पर भी लगाओ ये वहीं पर बिकने लग जाएंगे। चाहे आप लोगों को स्ट्रीट फूड के नाम पर कचरा ही क्यों नहीं खिलाओ, फिर भी लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको सिर्फ स्ट्रीट फूड खाने से मतलब है। चाहे आप उनको कचरा ही क्यों नहीं खिला रहे हो। अब जैसे कि इस वीडियो में देखो, चाहे अंकल जी का हाथ नहीं है पर भाई साहब ने किस तरीके से अपना जुगाड़ जमा रखा है। हाथ हो ना हो इससे कोई लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लोगों को स्ट्रीट फूड का स्वाद आना चाहिए। बस अपने यहाँ रखो और दबा दो। मतलब कि आप ही देख सकते हो कि ये भाई साहब आपको किस तरीके से बिना हाइजीनिक के आपको ये सब चीज़ें खिला रहे हैं। चाहे उस इंसान को पसीना ही कितना आ रहा हो या उस इंसान ने 10 बार से ज़्यादा उस तेल को यूज़ किया है, फिर भी लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब आप देख सकते हो लोगों को भी दिख रहा है कि भाई साहब हमको कितनी अनहाइजीनिक तरीके से खिला रहे हैं, फिर भी लोग यहाँ आते ही बंद नहीं हो रहे, फिर भी यहाँ लोग चटकारे लगाकर खा रहे हैं। अब थोड़ा आप यहाँ भीड़ ही देख लो, यहाँ भीड़ कितनी है। अब क्योंकि हमारे इंडिया में स्ट्रीट फूड का एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आप वड़ा पाव और मोमोज का ठेला मुंबई और दिल्ली में कहीं पर भी लगा लो ये वहीं पर चलने लग जाएंगे और आपको वहाँ हमेशा ही भीड़ देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कि जो लोग इन चीज़ों को खाते हैं मोमोज और वड़ा पाव को, ये आप देख सकते हो इनको कितने दिनों तक यहाँ रखा गया है। जो ये मोमोज है यहाँ कितनी बाल्टियाँ रखी हुई है आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। और ऐसा लगता है कि जैसे कि इन मोमोज को 15 या 20 दिनों या 1 महीने तक यहीं स्टोर करके रखा हुआ है। और जैसे कि हमारे देश में बहुत जगह नॉनवेज मोमोज भी मिलते हैं और इन मोमोज में मीट ना डालना पड़े या इनमें अच्छा मीट ना डालना पड़े तो बहुत सारे लोग डॉग से का ही मीट डाल देते हैं। चाहे लोगों की हेल्थ की 12 बजे तो बजे, बस हमारे मोमोज कम नहीं पड़ने चाहिए और हमारे मोमोज में हम मीट कम डालें इसलिए अपन डॉग से का ही मीट डाल देते हैं। इसलिए डॉग से का ही मीट डाल दो, लोगों को क्या ही पता चलेगा। और बीच में ये वड़ा पाव वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी जो किस तरीके से वड़ा पाव बना रही है। अब ये दीदी रो भी रही है और इनके आंसू एक एक करके उस वड़ा पाव में भी टपक रहे हैं। और फिर उसके बाद यही नहीं, जब ये दीदी अपने मुंह में हाथ लगाती है तो उन मुंह के हाथ भी नहीं धोती और वो डायरेक्ट अपना वही काम शुरू करने लग जाती है। अब जैसे कि आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ इस स्ट्रीट फूड के बारे में। अब जैसे कि 2 भाई थे, विनुपति और रामाकृष्णन। अब जैसे कि ये दोनों भाई पानी पूरी खाने गए थे और ये दोनों भाई पेट भरकर पानी पूरी खाकर आते हैं। तभी ये जब ये घर आते हैं तो इनका पेट बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। अब जैसे ही इन दोनों भाइयों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके थोड़ी देर बाद 2 से या 3 घंटे में इन दोनों भाई की मौत हो गई। और पुलिस ये कंफर्म नहीं कर पाई है कि इन दोनों भाइयों की मौत कैसे हुई है, और ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। और जो ये पानी पूरी वाले हैं ये आपको बड़े प्यार से पानी पूरी खिलाते हैं ना, उनके उन्हीं गंदे हाथों से डुबो डुबो कर आपको वही पानी पूरी खिलाई जाती है और फिर वही हाथ और जगह भी लगता है और फिर वही हाथ बाद में जाकर मसाले में लग जाता है, जिसके बाद उनके मुंह में राजश्री और विमल भरी रहती है और जिससे पानी पूरी का स्वाद और 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब वो वहीं पर पिचकारी मारते हैं तो उनका लार आधा मसाले में चला जाता है, जिससे आधे से ज़्यादा हार्मफुल कीटाणु उस मसाले में चले जाते हैं। फिर भी लोग बोलते हैं कि पानी पूरी खाकर तो मज़ा आ गया। इसलिए जब ये स्ट्रीट फूड खाने जाओ तो कम से कम 100 बार सोचिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्ट्रीट फूड को खाना ही बंद कर दें या हम स्ट्रीट फूड को कभी खाए नहीं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जब आपके घर में वही क्वालिटी और वही चीज़ें पहले से ही उपलब्ध है और आप उन चीज़ों से और भी अच्छी चीज़ें खा सकते हो, इससे अच्छा है कि आप आपका घर का ही खाना खाइए ना। जब आपके घर में इतनी अच्छी क्वालिटी चीज़ें मिल रही है और जिस दिन आपको आपके घर का खाना अच्छा ना लगे
तो आप शॉप पर से कुछ खरीद कर आपके घर ही बनाइए, क्योंकि जब आपके सामने वो सब चीज़ें आप बनाओगे और वो चीज़ें बिल्कुल हाइजीनिक रहेगी तो वो चीज़ें आपको भी अच्छी लगेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप ये स्ट्रीट फूड खाते हो ये आप कभी कभी खाइए, क्योंकि जब आप आपके घर के खाने को खाओगे तो आपकी उससे हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। और अगर जो आप स्ट्रीट फूड को खाने जा रहे हो तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई रखी जाए, और जिस दिन आप इस स्ट्रीट फूड को खाने जाओगे उस दिन आपकी बॉडी 8 से या 10 घंटों में इस स्ट्रीट फूड को पचा भी लेगी। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप इस स्ट्रीट फूड को खाइए तो कभी कभी खाइए, वरना आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। और जब आप 10 से या 15 दिनों में आप इस स्ट्रीट फूड को खाओगे तो आपकी बॉडी उस स्ट्रीट फूड को आराम से पचा भी लेगी। पर ध्यान रहे हमेशा आपको 10 से 15 दिनों में ही खाना है, ऐसा नहीं कि आप 1 महीने तक लगातार स्ट्रीट फूड खा रहे हो। और सबसे ज़्यादा ये साफ़ सफाई का भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जिस जगह पर स्ट्रीट फूड खा रहे हो वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई हम तो होटल या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो आप इस बात से बिल्कुल अनजान हो, क्योंकि जिस आप होटल या रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो वहाँ आपको बिल्कुल फेक पनीर मिलेगा। और आज इंडिया में 90% होटल्स और रेस्टोरेंट्स सिर्फ फेक पनीर ही अपने पास रखते हैं। और जो लोग ये होटल और रेस्टोरेंट पर ये पनीर खाते हैं, यहाँ आपको एक बहुत ही स्पेशल पनीर मिल जाएगा जिसको इन लोगों ने फॉरेन का नाम दिया हुआ है, जिससे आपको लगे कि भाई फॉरेन का नेम है तो ये पनीर भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब इसे आमतौर पर एनालॉग पनीर कहा जाता है। अब ये पनीर आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। अब ये लोग थोड़ी आपसे बोलेंगे कि हमने इसमें फेक पनीर डाला हुआ है। और जो ये पनीर है एनालॉग पनीर, ये पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से बनता है, जो आपकी हेल्थ की 12 भी बजा सकता है। क्योंकि जब ये वड़ा पाव वाले और ये मोमोज पनीर वाले ये आपको 40 रुपये में 300 या 400 ग्राम पनीर दे देते हैं। अब क्योंकि ये असली पनीर थोड़ी, ये तो फेक पनीर है, क्योंकि असली पनीर तो बहुत ही महंगा आता है। तो फिर भी ये लोग आपको महंगा पनीर कैसे दे रहे हैं? अब ये कोई महंगा पनीर नहीं है, ये तो फेक पनीर है, जो आपको वही दिख जाएगा एनालॉग पनीर के नाम से। और जो ये होटल और रेस्टोरेंट वाले ये आपको फेक पनीर खिला रहे हैं, और फिर इसके बाद अगर जो आपकी हेल्थ की 12 भी बच जाए तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसके बाद अगर जो आपका पेट दर्द भी करने लग जाए और अगर जो इसके बाद आपकी मौत भी हो जाए तो भी इनसे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले तो आप ही जा रहे हो उनके पास खाने, और जिसके बाद सामने से आप ही खाने जा रहे हो तो वो थोड़ी आपको बोलेंगे कि ये फेक पनीर है आप मत खाइए। और आपकी हेल्थ का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। और आपको ऐसे इंटरनेट पे बहुत ही लाखों वीडियो मिल जाएंगे देखने को, और जिसमें तो कोई इंसान फेंटा की मैगी बना रहा है और कोई केक की बिरयानी बना रहा है या केक का कोई ऑमलेट बना रहा है, और जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी जो ये आपको स्ट्रीट फूड वाले अतरंगी अतरंगी चीज़ें खिलाते हैं, और वो भी आपको बिना हाइजीनिक के खिलाते हैं। और इन सब चीज़ों से ही आज इंडिया का नाम सारी दुनिया में ख़राब होता है। वो इसलिए क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो ये समझते हैं कि इन इंडियंस को तो कुछ भी खिला दो, ये कुछ भी खा ही लेंगे। और जिसमें से हमारे इंडिया के आधे से ज़्यादा लोग ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चटकारे लेकर खाते हैं। अब जैसे कि गर्मी आएगी तो बहुत सारे लोगों को कोल्ड ड्रिंक का चस्का रहेगा, और ये कोल्ड ड्रिंक का चस्का लोगों को इतना रहता ही कि लोग डोमिनोज या मैकडी जिसमें भी जाते हैं उसमें पिज़्ज़ा से पहले लोग पहले ये मांगते हैं कि आप हमको कोल्ड ड्रिंक दीजिए। और वो चाहे एक बार का गर्मियों में पानी पीना छोड़ देंगे पर वो कोल्ड ड्रिंक को कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो हाँ, ये वीडियो उन कोल्ड ड्रिंक लवर्स के लिए है कि इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जिस आप कोल्ड ड्रिंक को पीते हो उसमें भर भर के शुगर डाली जाती है। क्योंकि आप किसी भी कंट्री के मुताबिक देख लो, आपको कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे ज़्यादा शुगर इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो हमारी बॉडी को ठंडा करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो भाई आपके घर में पानी भी अवेलेबल है, और जबकि आप आपका काम ठंडा पानी पीकर भी चला सकते हो। और जो लोग ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ये अपने शरीर में डायरेक्ट डायबिटीज़ की बीमारी को जन्म दे रहे हैं। और जो लोग गर्मियों में एक एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इसमें बस शुगर ही तो डाली जाती है। तो भाई इस कोल्ड ड्रिंक में शुगर ही नहीं, इसमें भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड और कैफीन, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक में ये सब चीज़ें डाली जाती है। और जो ये सब चीज़ें हैं ये आपको कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगी। इसलिए तो यूरोप की कोल्ड ड्रिंक कुछ ऐसी दिखाई देती है और इंडिया की कोल्ड ड्रिंक कुछ ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि इंडिया की कोल्ड ड्रिंक में आर्टिफिशियल कलर्स बहुत ही ज़्यादा डाले जाते हैं, और जिसमें जो अपना इंडिया है उसमें शुगर भी बहुत ही ज़्यादा डाली जाती है। और ये चीज़ें आपको सिर्फ हमारी इंडिया की कोल्ड ड्रिंक्स में देखने को मिलेगी। और जिसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, इनकी हिम्मत नहीं कि ये यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों में ये सब चीज़ें डाल सके, क्योंकि वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होते हैं हेल्थ पर, और जिसे चाहकर भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां उन देशों में ये चीज़ें नहीं डाल सकती। और जो ये बाहर के देश है इन्होंने साफ साफ कह रखा है इन कंपनियों वालों से कि आप आपके प्रोडक्ट को आप चाहे कितने महंगे में बेचो, पर आप आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा शुगर और आप आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डाल सकते। इसलिए तो जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये हमको अमेरिका और यूरोप में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलेगी, क्योंकि चाहे एक बार वहाँ आप ज़्यादा पैसे देकर अच्छी क्वालिटी पा सकते हो, पर इंडिया में कुछ इसका उल्टा ही है। क्योंकि अगर जो आपको इंडिया में आपका प्रोडक्ट बेचना है तो आपको यहाँ आपका सस्ता प्राइस करना पड़ेगा इनके हिसाब से, और तभी आप आपका प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा, चाहे आप उसमें भर भर के शुगर या केमिकल्स क्यों ना डाल दो, बस लोगों को कोल्ड ड्रिंक का स्वाद आना चाहिए।
अब इसमें जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां है इनसे हमारी गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को हमारी टेंशन ही नहीं है। अब जबकि ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी शुगर और कितने केमिकल्स अपने प्रोडक्ट में डालते हैं, लेकिन फिर भी एफएसएसआई चुप है, क्योंकि एफएसएसआई कोल्ड ड्रिंक्स और वाटर्स को चेक करती है और फिर भी एफएसएसआई इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ भी नहीं बोलती। अब मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों को एफएसएसआई इसलिए कुछ भी नहीं बोलती, वो इसलिए क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां है ये एफएसएसआई की जो ऑफिसर्स उनमें बैठते हैं उनको ये बहुत ही ज्यादा पैसे खिला देते हैं, जिससे जो एफएसएसआई में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो अपना मुंह नहीं खोलते, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनी अपना धंधा पानी चलाती है। और भी चीज़ों को देख लो, जैसे कि बिस्किट्स और कुरकुरे, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा मैदा देखने को मिल जाएगा, और फिर भी ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं इन सब चीज़ों से छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे बड़े लोग बिना स्ट्रीट फूड के नहीं रह सकते, वैसे ही छोटे बच्चे जो कुरकुरे और बिस्किट्स के बिना नहीं रह सकते, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन सब चीज़ों का ही फायदा उठाती है, और फिर इसके बाद इनके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें मजबूरी में दिलानी पड़ती है। लेकिन छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें तो कोई अकल नहीं होती, पर भाई बड़े भी किसी से कम नहीं है। जिसको भी भूख लगी 10 मिनट में ऑर्डर करो और डिलीवरी वाला आपको ऑर्डर देके जाएगा। लेकिन जो आप ये सब चीज़ें ऑर्डर करते हुए 10 मिनट में, ये सब चीज़ें आपको पता है कैसे बनाई जाती है? अब जैसे कि ये आपके 10 मिनट में खाना बन जाने वाली जगह, जहाँ 24 घंटे चूहे घूमते हैं, फिर भी आप मज़ेदार तरीके से चटकारे लेकर खाते हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए, और साथ में अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि अगर जो आपका बच्चा एक बार बीमार हो गया तो यही बिल आपको हॉस्पिटल में हज़ारों का भी बन सकता है। इसलिए जो आप ये 10 मिनट की चीज़ें मंगाते हो इनको तो आप बंद ही कर दीजिए। पर अगर जो आपको बाहर का खाना चाहिए तो आप बाहर जाकर 100 या 500 रुपये ज़्यादा देकर आप अच्छा खाना खा सकते हो, क्योंकि अगर जो आपने यहाँ 100-500 रुपये देने में कंजूसी कर दी तो वहाँ डॉक्टर आपकी कंजूसी निकाल देगा। और जो लोग इस स्ट्रीट फूड को खाते हैं उनसे यही बोलूँगा कि आप 10 या 15 दिनों में खा सकते हो, क्योंकि जो लोग ये स्ट्रीट फूड खाते हैं उनकी बॉडी इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है, और जिससे कभी कभी आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। और कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप ये स्ट्रीट फूड खाकर आते हो तो आपका पेट थोड़ी देर तक दर्द करता होगा, क्योंकि जो आप ये सब चीज़ें बाहर से खाकर आते हो ये बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है। इसलिए तो मैं यही बोलता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा घर का खाना अलाउ कीजिए और बाहर का थोड़ा कम खाइए।